गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज है 24 मार्च और आज मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहे व्हाइट सम रीफ कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर मृत सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर व्हिटसन रीफ कहाँ पर है। आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है 30 सेकंड के अंदर। यदि आप एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर एसबीआई या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का ये वीडियो है। आप इसको अंत तक देखिएगा और रेगुलर फॉलो करिए। रेगुलर डेली बेसिस पर हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ के साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और इससे पहले की वीडियोस की भी पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर की। तो यहां पर करेक्ट आंसर है दक्षिण चीन सागर। याद रखना, यहां पर इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण चीन सागर। आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि बात करें यहां पर साउथ चीन सी की, तो ये यहां पर आपको लोकेट है और यहां पर इस तरीके से इसकी लोकेशन है। आपको बता देते हैं ये दक्षिण चीन सागर की इमेजेस लगी हुई हैं। अब आगे अगर अगले सवाल की बात करें तो 24 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है विश्व क्षय रोग दिवस। तो आपको बता देते हैं कि 24 मार्च को हम हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, जिसको टीबी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। इसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। और आप जानते होंगे दिस एनुअल इवेंट कमेमोरेट द डेट इन 1882 और 1882 से हम इसको रेगुलर इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, इसीलिए हम हर साल यहाँ पर विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी और द बैसिलस दैट कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर टीबी के लिए जो उत्तरदायी बैक्टीरिया होता है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ध्यान रखना। अब अगर आगे बात करते हैं तो इससे जो हमारे अंग प्रभावित होते हैं वो हैं फेफड़े, जिसे हम श्वसन तंत्र भी कह सकते हैं। माध्यम वायु के द्वारा ये फैलता है। इसके अलावा इसका जो टीका है ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि बीसीजी बैसिली कैलमेट गुरिन। और इसके लिए जो इलाज लिया जाता है वो है डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, जिससे कि इसका इलाज संभव हो पाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो ये देखिएगा 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। और यहाँ पर लंग्स, ये हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, यहाँ पर इन लंग्स को ये प्रभावित करता है। पर्टिकुलर किसी भी एक जगह पर ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया उसको वहाँ पर प्रभावित करेगा और साथ के साथ वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और व्यक्ति को कम भूख लगेगी, उल्टियाँ होंगी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम भी वहाँ पर हो सकती है। इस तरीके की दिक्कत उसको हो सकती है। अब अगर आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तो 23 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 1967 को, ध्यान रखना। अब 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में इनका जन्म हुआ और 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु हुई। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से इन्होंने बीए किया है। इसके अलावा पीएचडी की डिग्री भी की थी और यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया है। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया था, याद रखना। अब अगर आगे बात करते हैं तो आपको पता होगा 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी, तो इसीलिए और ये जो डे है 23 मार्च का वो फेमस है। चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च 2021 पावर ग्रिड द्वारा लॉन्च हुई ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? रणनीत, नमित, प्रणीत या ऊर्जा। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर है उसका प्रणीत, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसका नाम की बात करते हो प्रणीत इसका नाम है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो इसके जो
ऑफिस होल्डर हैं उनका नाम है आर के सिंह, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, और ये फाउंड हुआ था 2 जुलाई 1992 को, 2 जुलाई 1992 को फाउंड हुआ था। इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो श्रम शक्ति भवन में रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली में है। और आगे अगर हम बात करें तो ये प्रीसीडिंग मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सोर्स। और बात करें इसके डिपार्टमेंट्स तो एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब इसके डिपार्टमेंट्स हैं, याद रखना। आगे अगर हम बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का लोगो है ये साइड में आपको दिख रहा है, और ये फाउंड हुआ था 23 अक्टूबर 1989 को। हेडक्वार्टर है गुड़गांव में जो कि इंडिया में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऑनर है। और बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन टाइप की तो स्टेट ऑन प्राइज है। और बात करें आगे तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ट्रेडिंग का इसका काम है, इसका पर्पस है, याद रखना। आगे अगर हम देखें तो अगले सवाल के बारे में बात करें तो 23 मार्च 2021 को कैबिनेट ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और निम्नलिखित में से किस देश के सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। बता देते हैं भाई, अफगानिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। कैबिनेट अप्रूव्स साइनिंग ऑफ अ MOU बिटवीन यूपीएससी इंडिया एंड अफगानिस्तान, याद रखना। अब यहाँ पर बात करें यूपीएससी की तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पर इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी, और चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार जोशी, और फाउंड हुआ था ये 1926 में, याद रखना। और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रीसीडिंग एजेंसीज हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, ये इसकी प्रीसीडिंग एजेंसीज हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये संगठन बनता है, इसको याद रखना आप सभी। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जानते होंगे अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें आती हैं क्या, IAS, IPS और IES, ये सारी भर्तियाँ होती हैं इसी के द्वारा। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो दुनिया में कंपटीशन एग्ज़ाम के मामले में यहाँ पर यूपीएससी जो है, जो परीक्षा का जो लेवल है और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कह सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर देखें तो दुनिया में इसका पहली पोजीशन आती है, याद रखना। अब अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहमति ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जापान की कैपिटल है टोक्यो, और नेशनल लैंग्वेज है जापानीज, और करेंसी है यहाँ की एन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी बने हैं, इनसे पहले शिंजो आबे थे, और यहाँ पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है योशिहिदे सुगा, याद रखना, योशिहिदे सुगा। ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये है योशिहिदे सुगा। बात करें आगे अगर इसके बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 से ये प्रेजेंट इसको मतलब यहाँ पर इस रूप को देने में यहाँ पर अहम भूमिका है। और बात करें हेडक्वार्टर की तो श्रम शक्ति भवन रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड हुआ था ये 1985 में और डिसॉल्व हो गया मई 2019 में। इसके ऑफिस होल्डर की बात करें तो संजीव बलियान मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखना, संजीव बलियान। और विजय गोयल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जानकारी थी आप सबके लिए, नोट करते जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना ना भूलना। सभी लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और आगे हम इसी तरह के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते रहें। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो एक्सटेंशन ऑफ जेटी, एक्सटेंशन ऑफ लाइट, या फिर एक्सटेंशन ऑफ ऊर्जा, या फिर एक्सटेंशन ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर है एक्सटेंशन ऑफ जेट, याद रखना। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडियन नेवी पैसेज एक्सरसाइज विथ रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के साथ यहाँ पर एक पैसेज एक्सरसाइज चल रही है जो कि बहरीन के साथ चल रही है, याद रखना। एट A1 मोहाराक इन द
पर्शियन गल्फ अंडर ऑपरेशन संकल्प के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जो कि संकल्प नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा यहाँ पर मुहर्राक इन द पर्शियन गल्फ के अंदर ये ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा था। और बात करते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन इन गोवा इंडियन नेवी बेस्ड, और यहाँ पर इसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो गोवा में, और ये हो रहा है इंडियन नेवी बेस्ड है, याद रखना। और बात करते हैं इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 INAS 310 इसको सेलिब्रेट कर रहा है। अब अगर आगे बात करते हैं तो इंडियन नेवी की, तो ये फाउंड हुआ था 26 जनवरी 1950 में। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, पता होगा आपको। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, याद रखना। अब अगर आगे बात करते हो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरों पर दिल्ली आए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, अफगानिस्तान। भाई इसका करेक्ट आंसर 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। 1995 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर अरविंदम बख्शी एज्यूम चार्ज एज द न्यू स्पोक्सपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, याद रखना। यहाँ पर अरिंदम बख्शी का नाम लिख लीजिएगा, इनको अभी चार्ज मिल गया है स्पोक्स पर्सन का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इससे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने स्थान लिया है अनुराग श्रीवास्तव का। चलिए चलते हैं आगे बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। प्रेसिडेंट है यहाँ के अशरफ घानी, और करेंसी चलती है यहाँ पर अफगानी। भाई अफगान जलेबी आपको याद होगा, तो अफगानी यहाँ की करेंसी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो, याद रखना। अब अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में भारत ने 100 टन वाले 2 मोबाइल क्रैन निम्नलिखित में किस देश को भेजा है? ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ईरान। इंडिया सप्लाई 2 मोबाइल हार्बर क्रैन्स टू ईरान ईच वेइंग 100 टन्स। यहाँ पर 100 टन इसका वजन है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर साइड में इसके इमेजेस, याद रखना। बात करें अगर हम चाबाहार बंदरगाह की, तो इट इज़ अ पोर्ट इन चाबाहार लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। दिस पोर्ट सर्व्स एज ईरान्स ओनली सी पोर्ट। दिस पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट हुज नेम्स आर शहीद बहस्ती एंड शहीद कलांतरी, याद रखना। ये है आपका अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल, आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 23 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा या कृणाल पांड्या। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कृणाल पांड्या जो हैं इनको सबसे तेज अर्धशतक बनाने के लिए डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ये हैं आपके पांड्या, और नाम तो आपने इनका सुना ही होगा। तो कृणाल पांड्या हिट फास्टेस्ट 50 इन ODI डेब्यूट वर्सेस इंग्लैंड, याद रखना। 26 बॉल में यहाँ पर इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, जो कि एक वर्ल्ड की सबसे तेज सेंचुरी होगी। और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इमरान ख्वाजा इसके डिप्टी चेयरमैन हैं, और चेयरपर्सन है इसके ग्रेग बार्कले, याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेग बार्कले। और इसके CEO हैं मनु सहाय, याद रखना, मनु साहने, ठीक है, सोहने यहाँ पर इसके CEO हैं, जो कि भारत के हैं, इसीलिए और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हेड क्वार्टर है इसका दुबई में, जो कि UAE में है, और ये फाउंडेड हुआ था 15 जून 1909 को, याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलना, सभी को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। और साथ के साथ आप हर संडे जो ऑनलाइन टेस्ट हम करवाने जा रहे हैं उस टेस्ट को भी आप दीजिए, जो कि बेस्ड होगा इसी करंट अफेयर पे। अगर आप इन वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उस टेस्ट में आप टॉप कर सकते हैं, और टॉप अगर आपने किया तो आपको दिए जाएंगे कुछ अच्छे प्राइजेस, या फिर कुछ अच्छे बुक्स, या फिर जो भी बेस्ट होगा आप सबके लिए वो आपको मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।